Welcome Sunrise Education Center 2.0. बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक एक गांव था। गांव में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्योहार आता था तो सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते थे। सभी एक परिवार की तरह रहते थे। हर जरूरत के समय एक दूसरे की मदद किया करते थे। सरपंच साहब, अपना गांव कितना खुशनसीब है। सभी लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ भैया, ये तो बात सही है कि अपना गांव और गांव के लोग बहुत खुशनसीब है। बस भगवान से दुआ है कि किसी की नजर न लगे हमारे लोगों और गांव पर। राधेपुर गांव के नजदीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तब वे सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नजदीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और खतरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। हाँ बच्चों, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। कार, बस, जेसीबी, मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर खिलौने हैं। खिलौने को देखकर एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे खिलौने चाहिए। मुझे वो कार दिला दो। मम्मी, दिला दो मुझे। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगता। तब माँ बोलती है, नहीं बेटे, अनजान लोगों से खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे के जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और कार ले लेती है। फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई बस। खिलौने बेचने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती है। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है। फिर कुछ समय बाद बच्चों को होश आता है और सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को डराकर फिर से रुलाती है। तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं जा सकती। अब तुम लोग मेरा बंदा हो। अब तुम लोगों को मैं खा जाऊंगी। इधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे अचानक से कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, हे देवी, हमारी मदद करो। हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है
कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। फिर इच्छाधारी अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वे वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, नागिन यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपनी काले जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वाले के पास ले जाते हैं। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका, आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी भी कोई भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे और ना अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं खरीदेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी अनजान आदमी से बिना सोचे समझे कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।